प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है और हर समय परमेश्वर भला है। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, कभी ना भूलने वाला परमेश्वर। आमीन। प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और धन्यवाद देते हैं सारी कलीसिया के लिए और हर बातों में जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। आप सबका प्रार्थना का उत्तर है कि हम खड़े हुए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक हफ्ते से प्रेज का फ़ोन नहीं आ रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि बात नहीं हो रही है और कैसे होगा, क्या होगा। फिर धीरे धीरे सबको पता चला, प्रार्थना करना शुरू करें और जस्ट अभी वर्शिप के टाइम में उसका फ़ोन आया और उसने बहुत देर तक बात किया। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर महान है, प्रार्थना का सुनने वाला। हालेलुया। जब हम उस पर पूरा भरोसा करते हैं, उस पर निर्भर होते हैं, तब परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि डर और विश्वास एक साथ नहीं चलते। आमेन। जब हम विश्वास में खड़े रहते हैं तब परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर के वचन में जाएंगे। एक बार मैंने आपको बताया था कि पवित्र आत्मा कौन है। किसी को याद है ये प्रचार कि पवित्र आत्मा के बारे में बताया था कि वो आग नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्ति है और वो परमेश्वर है। हालेलुया। सो आज हम देखने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो वो कौन कौन से काम को हमारे द्वारा करता है या हमारे जीवन में करता है। वो अद्भुत काम करने वाला पवित्र आत्मा। सो आज हम उसके काम को देखने जा रहे हैं। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता, यीशु मसीह जो संसार पे आया वो पूरे संसार के लिए गिफ्ट है। यीशु मसीह पूरे संसार के लिए गिफ्ट है, लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर के संतानों के लिए है, उसके पुत्र और पुत्रियों के लिए है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो अपना जीवन उसके हाथ में देते हैं, वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये पुत्र और पुत्री के लिए इतना प्रेशियस गिफ्ट है। जब मैं इस बारे में तैयारी कर रही थी और वचन, इतने सारे रेफरेंस मुझे छोड़ना पड़ा, इतनी सारे पॉइंट्स मुझे कट करना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा पवित्र आत्मा के बारे में बाइबिल हमको सिखाती है। इतना ज़्यादा पवित्र आत्मा के कार्य इस बाइबिल में, इन वचनों में लिखा हुआ है कि जिसको हम अगर जितना भी खोदते जाए वो ख़त्म ही नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि जब कई बार हमारे अंदर ये विचार होता है कि अगर हम परफेक्ट हैं, अगर हम बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, हम एकदम सिद्ध है, तब पवित्र आत्मा हमको मिलता है। कई बार लोग ये प्रार्थना करते, नहीं मुझ में ये कमी है इसलिए पवित्र आत्मा मुझे नहीं मिला, या सिर्फ हम पवित्र आत्मा को अन्य भाषा तक सीमित कर देते हैं। हालेलुया। हम सीमित कर देते कि सिर्फ अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा है और हम उतने तक ही सीमित हो जाते हैं। और जैसी अन्य भाषा का दान हमको मिलता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है थोड़ी देर रबा 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 शंदा रबा करे, या साल भर 2 साल हो गया। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि कहीं इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। और ये आपकी काबिलियत पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपके प्रार्थना पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू से। यदि आप धुले हुए हैं, यीशु मसीह पर आप विश्वास करते कि वो मेरा प्रभु है, तो आप पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और दूसरी चीज़ ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जब हम सिद्ध होंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तब वो हमको बनाना शुरू करता है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के हम बन नहीं सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम सिद्ध नहीं हो सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम प्रार्थना नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के वचन को भी नहीं समझ सकते। हालेलुया। क्योंकि इस बाइबिल को लिखने वाला कौन है? बाइबिल का लिखने वाला कौन है? लेखक कौन है? ठीक है। आप किसी की भी बुक पढ़ते हैं, मान लो केनेथ हैगन की आप बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक के ऊपर जो उसका लेखक का नाम लिखा, कोई भी आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें लेखक का नाम
लिखा होता है। तो ये जो बाइबल है, जो ये वचन है, इसका लेखक जो है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और जो लेखक होता है वो अपने एक्सपीरियंस से उस बुक को लिखता है। जितनी भी आप बुक्स पढ़ते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से लिखता है, जो उसको परमेश्वर ने बताया, या जनरल बुक भी आप देख लीजिए, जो भी है वो अपने एक्सपीरियंस से उसको लिखते हैं। तो ये जो बुक है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो स्वयं परमेश्वर है, उसके द्वारा ये लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बाइबल पढ़ना बोर लगता है? मुझे पता है, कोई हाथ नहीं उठाएगा। कितने लोगों को बाइबल पढ़ते समय नींद आती है? माय गॉड, सब सच बोले। यस, कई बार जब मैं बिना पवित्र आत्मा के बाइबल पढ़ती थी, मुझे बाइबल बोर लगती थी, और मैं एक फॉर्मेलिटी को सिर्फ पूरा करती थी कि मैं विश्वासी हूँ, इसलिए मुझे बाइबल पढ़ना है। भले एक अध्याय पढ़े, या कभी कभी पूरा चैप्टर मैं ख़त्म करती थी। पत्री ख़त्म करना है, गॉस्पल ख़त्म करना है, तो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं जाता। अगर बिना पवित्र आत्मा के आप बाइबल पढ़ेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप लेखक के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जब बैठते हैं और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आप इंजॉय करते हैं। हालेलुया। आप आनंद से भर जाते हैं, आप कूदने लगते हैं। जब आपको लगता है, जैसे सिस्टर पप्पी ने गुलावती के घर पे प्रचार करते समय बोली थी कि जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ पहले और अभी में बाइबल पढ़ने में क्या हो गया, एकदम चेंज आ गया, कि अब उनको ऐसा लगता है कि ये बाइबल मुझसे बात कर रही है, ये वचन मुझसे बात कर रहा है, और वो उसको क्लेम करना शुरू कर देती है। और जब इस बात को वो बोल रही थी, तभी मेरे अंदर आया, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ना होता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के साथ बैठकर, पवित्र आत्मा को लेकर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो हमको समझाता है। हालेलुया। वो हमको बताता है, वो हमको रास्ता दिखाता है, क्योंकि सारी बातें, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ मनों का जांचने वाला परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। वो परमेश्वर के मन को जांचता, उसको मालूम है कि परमेश्वर का हृदय क्या है, उसको मालूम है कि परमेश्वर के हृदय में क्या चल रहा है। हालेलुया। और वो हमको सिखाता है, वो हमको बनाता है परमेश्वर के योग्य। जब हम गाना गाते ना कि मुझे ले चल यीशु के चरणों में, किसको बोलते हैं? पवित्र आत्मा को, कि तू मुझे लेकर चल। अभी का समय जो है वो पवित्र आत्मा का है, और हम जानते हैं कि हम उसकी दुल्हन है। तो दुल्हन को तैयार करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु मसीह के योग्य बनाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। यदि आप निराशा से भरे हुए, हताशा से भरे हुए, कोई भी ऐसी बातें आपको परेशान कर रही है, तो आप ही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है। हालेलुया। आप ही वो व्यक्ति है जिस जगह से पवित्र आत्मा आपको उठाकर उसके चरणों में लेके जाके आपको बैठाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में गलत विचार को मत रखिए। कई प्रचार आपने सुना होगा कि हाँ, अगर मैं सिद्ध होऊंगा, सिद्ध बनूंगी, तभी पवित्र आत्मा आएगा। नो, आप जैसे हैं, यदि आपके अंदर डिजायर है कि पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा करिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आइए और मुझे बनाना शुरू करिए, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर आपको बनाना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा काम क्या है पवित्र आत्मा का, पता है? ये है कि जो आपके फेलियर्स हैं, जहाँ आप गिर जाते हैं, जहाँ आप उठ नहीं पाते हैं, जब पवित्र आत्मा आता है तो एक्सचेंज हो जाता है। हालेलुया। वो अपनी सामर्थ से हमको भर देता, अपने पावर से हमको भर देता। उसकी सामर्थ में हम जीना शुरू कर देते, उसकी सामर्थ में हम चलना शुरू कर देते, और वो पवित्र आत्मा हम पर कब्जा करके हमको सिद्धता की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। हमारे लेवल को बढ़ाता है, हमारे आयाम को बढ़ाता है। हम हमेशा बोलते हैं ना, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम ऊपर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। पर ऊपर जाने के लिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के हम ऊपर नहीं जा सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के हृदय को नहीं जान सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम ये नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या रखा है। हालेलुया। क्योंकि वो सहायक आत्मा जब आएगा तो सारी बातें तुमको सिखाएगा। आमीन। पुराने समय में भी, पुराने नियम में भी कई परमेश्वर के दासों के जीवन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में कैसे अद्भुत काम को किया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है वो एक छुटकारा देने वाला आत्मा है। हालेलुया। जब वो हमारे
जीवन में आता है तो हम ना केवल हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, इवन पूरे राज्य में, पूरे देश में पवित्र आत्मा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ अगर एक व्यक्ति भी खड़ा होता है, परमेश्वर उसके द्वारा पूरे देश को बदल देता है। आमेन। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे न्यायों का 6वां अध्याय। रीखा बादशाह गदरिया अंदर लरबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। न्यायों का 6 और उसका 14 पद। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? मैन, यहाँ गिदोन के बारे में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि जब गिदोन डर के मारे बैठा हुआ था, किसके मारे? डर के मारे बैठा, मिद्यानियों का डर की उनके डर के कारण क्या कर रहा है? अनाज को छुपा रहा है। तब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर इस बात को डाल रहा है, दूध जाके बोल रहा है कि तेरे को ही क्या करना है? छुटकारे के लिए खड़े होना है। और वो बोल रहा है मैं तो डरपोक हूं, मैं तो डरा हुआ हूं, और जब मैं डरा हुआ हूं तो कैसे मैं किसी को छुटकारा दे सकता हूं? क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि गिदोन डर के मारे बैठा हुआ है? कई बार हम परमेश्वर को ना अपनी कमजोरियां, अपनी बातें बताने में टाइम को वेस्ट करते होता है ना। कई बार बोलते हैं प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ, प्रभु मैं तो ऐसा हूँ, प्रभु मैं तो वैसा। ये बेकार की दीनता है, इसको दीनता नहीं बोलते हैं। जब परमेश्वर ने आपको बता दिया कि आपके पास क्या अधिकार है, तो आपको जाके उसके सामने ये बयान करने की जरूरत नहीं कि आपकी स्थिति क्या है। गिदोन के बारे में परमेश्वर को पता है, लेकिन परमेश्वर ने बोला इसी शक्ति से जा। हालेलुया। जब गिदोन को पता चला कि मैं तो डरपोक हूं, मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है, और परमेश्वर बोला इसी शक्ति से जा। कोई डरपोक व्यक्ति क्या किसी को छुटकारा दे सकता है? हाँ, यदि आपको बोलेंगे अभी कि किसी के लिए प्रार्थना करना है, चंगाई, दुष्ट आत्मा, अगर कोई दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति यहाँ पर आ जाए और आपको बोलेंगे जाओ उसके लिए प्रार्थना करो, तो आप में से कई लोग क्या होंगे? पीछे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दुष्ट आत्मा का डर कि अगर मैं कहीं छू दिया या मैंने छू दी, कहीं वो पलट के मेरे ऊपर ना आ जाए, क्योंकि मैं तो उतना प्रार्थना नहीं करती हूँ भैया, मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे गिदोन भी डर के मारे छुपा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता इसी शक्ति से जा। हालेलुया। आप जैसे हैं, आप जो हैं, आप उसी शक्ति से, उसी सामर्थ्य से जब आप उठते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर कब्जा करता है, और परमेश्वर ये दिखाता है कि तुम्हारी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन ये मेरी सामर्थ्य से हुआ। हालेलुया। जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर दिखाता तुम्हारी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन मेरी सामर्थ्य से हुआ। जब आप निराशा से ऊपर उठते, परमेश्वर दिखाता तुम्हारी सामर्थ्य से नहीं, ये मेरी आत्मा के द्वारा जो तुम्हारे अंदर है। और जब गिदोन खड़ा हुआ, आप बाकी स्टोरी को जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उसको विजय दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। एक और वचन को देखेंगे मेरे साथ, न्यायों का 14 अध्याय और उसका 6वां पद। जल्दी जल्दी मैं आपको इसमें बता रही हूँ ताकि आप इस बात को जानने पाए रेफरेंस के द्वारा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, यद्यपि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा। आमीन। यहाँ शिमशोन के बारे में आप जानते हैं कि जब वो अपने माता पिता को लेकर जा रहा था दूसरे शहर में, और एक जब शेर, सिंह, टाइगर उसके सामने आ गया, तो क्या किया उसने? उसको यहाँ पर लिखा है यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। क्या? फिर से बोलेंगे, सुनाई नहीं दिया। पीछे से, पीछे वालों में दम नहीं है लगता। फिर से बोलेंगे, किसका आत्मा? यहोवा का आत्मा। आमेन। हालेलुया। और जैसी बल से उतरा, उसने सिंह के मुंह को ऐसा फाड़ा जैसे, शेर में और बकरी के बच्चे में अंतर है। थोड़ा सा कल्पना में देखो, पिक्चर देखो, शेर की पिक्चर को बनाओ और एक बकरी के बच्चे को देखो। संभव है? उसने ऐसा उसके मुंह को फाड़ा जैसे एक बकरी के
बच्चे को। क्या शिमशोन अपनी सामर्थ्य से कर सकता था? क्या शिमशोन शेर के मुंह को फाड़ सकता था? क्या शिमशोन शेर का सामना कर सकता था? क्या उसके सामने खड़े हो सकता था? हालेलुया। जब परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, हमारे सामने आती है, तब हम डर के घबराते हैं और हमको लगता है ये पहाड़ है, ये कैसे अलग होगा। ओ अगर अपनी सामर्थ्य से हम उसको देखेंगे, यदि अपनी सामर्थ्य से उसका सामना करेंगे, हम गिर के टूट के बिखर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा वो बल से हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है, जब उस बल के साथ हम उसका सामना करते हैं, वो पहाड़ उसकी प्रेजेंस में पिघल जाता है। हालेलुया। वो हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर के आत्मा का सामना करने पाए। हालेलुया। ना बीमारी, ना गरीबी, ना ऐसी कोई भी परेशानी, ना शैतान की कोई ताकत, ना दुष्ट आत्मा, ना तंत्र मंत्र, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर की आत्मा का सामना कर सके। हालेलुया। रिया शगला बारी अंदर लरबा। यदि बोले कोई माइकल लाल में दम नहीं है कि वो परमेश्वर की आत्मा के सामने। हालेलुया। रिया शगदर लरबा। जब शिमशोन के ऊपर बल से उतरा फिर चला जाता था, गिदोन के ऊपर उतरा फिर चला जाता था, लेकिन आज वो आकर जाता नहीं है। हालेलुया। वो आज आकर जाता नहीं है, वो हमेशा के लिए हमारे अंदर बैठ चुका है। हालेलुया। हमेशा के लिए हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है, हमारे चारों ओर कब्जा कर लिया, हमारे अंदर कब्जा कर लिया, हमारे विचारों में कब्जा कर लिया। हालेलुया। और वो कहता मैंने तुझे अनाथ नहीं छोड़ा है। हालेलुया। अब मैं उतर के वापस नहीं जाऊंगा, मैं थोड़े समय के लिए बल दे के फिर अलग नहीं हो जाऊंगा, लेकिन हमेशा जब तक तुम्हारी अंतिम सांस इस जगत में है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। रिया शगदर यंदर रलखा शखठरलरबा। कई बार पवित्र आत्मा को सीमित करने के कारण, उसके बारे में नहीं जानने के कारण हम उसकी सामर्थ को नहीं पहचान पाते और हम स्ट्रगल करते रहते और अपनी कमजोरी पे अपने ध्यान को लगाते। जैसे हम अपने फोकस को चेंज करते हैं और पवित्र आत्मा की ओर अपने फोकस को लगाते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखने लगते हैं, तब वो पहाड़ जो है वो पूरा पिघल के हमारे सामने गिर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब शिमशोन के ऊपर गिरा, उसके आगे का अब उसके शिमशोन के बारे में पढ़ेंगे तो एक हड्डी के जो गधे का जबड़ा था उससे उसने क्या किया था? कितने लोगों को मार दिया? कितने लोगों को? पढ़ देंगे, लगता पता नहीं है, पढ़ देंगे उसको जल्दी से। 15 का 14 और 15 दोनों। वह लही तक आ गया और पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट गए। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। उसने 1000 पुरुषों को मार डाला। आमेन। आमेन। एक जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को सिर्फ एक जबड़े की हड्डी से क्या कर दिया? अपने बल से किया उसने? अपनी ताकत से किया उसने? नहीं। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये संभव होने पाया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो क्या होगे? कम ऑन, नहीं पता है 1:8 क्या है? प्रेरितों के काम, जब तुम सामर्थ पाओगे तो क्या होगे? पृथ्वी के छोर तक सन्न बन बैठे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सारा। बारिश का मौसम है, भूख लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा गरम गरम मिल जाए, ऐसा ध्यान में आ रहा है। हालेलुया। 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 सब यहाँ ध्यान देंगे, परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानेंगे और आप बदल कर कुछ और ही हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप इस जगह से जाएंगे तब आप पहचानेंगे, जब आप बैठेंगे, जब आप उठेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखेंगे, आप जानेंगे कि परमेश्वर के आत्मा में क्या ताकत है। हालेलुया। और जब आप किसी भी बात का सामना करेंगे, आप शिमशोन से बढ़कर हैं, आप गिदोन से बढ़कर हैं, आप
आप एलिया से बढ़कर है, आप एलीशा से बढ़कर है, क्योंकि आप नई वाचा के लोग हैं। वो उनके ऊपर आत्मा आता था और चला जाता था, पर आप और आपके और मेरे ऊपर आत्मा हमेशा के लिए डाल दिया गया है, वो छोड़कर जाएगा नहीं। हालेलुया। जब उस समय आता था और जाता था, जब इतने सामर्थ के काम हो सकते थे, तो जब एक मिनट एक पल के लिए भी वो हमको नहीं छोड़ सकता, तो आज वो हमारे जीवन में क्यों कर काम नहीं करेगा। हालेलुया। जब हमारे ऊपर सामर्थ आएगा, हम उसके गवाह हो जाएंगे। हालेलुया। जहां भी हम खड़े होंगे, लोग हमारे चेहरे को देखकर बोलेंगे ये लोग कुछ अलग है। हालेलुया। अगर हम बात कर रहे किसी से, लोग बोलेंगे कि इनकी बातों में कुछ अलग सामर्थ है, इनकी आंखों में कुछ अलग चमक है, इनकी चाल में कुछ अलग बात है। हालेलुया। आपके मुंह खोलने से आप गवाह होंगे, आपके चलने से आप गवाह होंगे, आपकी बातों से आप जो भी काम करेंगे आप गवाह होंगे। हालेलुया। गवाह होने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ यहां खड़े होकर गवाही देना, वो एक अलग बात है, लेकिन गवाह होने का मतलब होता है कि पूरे समय जहां भी आप अपने परिवार में हो, अपने लोगों के बीच में हो, अपने ऑफिस के क्षेत्र में हो, अपने स्कूल में हो, अपने कॉलेज में हो, जहां भी आप जाएंगे, लोग आपके हर एक कार्यों से परमेश्वर की गवाही को देखेंगे। हालेलुया। लोग जानेंगे कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है जिसको आप छुपा नहीं सकते। हालेलुया। आप कितना भी चाहेंगे वो छुपेगा नहीं, जब आप उसको अलाउ करेंगे वो आपके जीवन से दिखना चालू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो दान वरदानों से भरने वाला, वो जिसके साथ सब कुछ आपको दे दिया गया, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। भविष्यवाणी का दान, चंगाई का दान, सामर्थ के काम, जो कुछ भी है वो सब कुछ पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहला शामुएल उसका 10 और उसके 6 और 10 का पढ़ेंगे। पहला शामुएल 10 अध्याय। शगदरलरबा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। होली स्पिरिट। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आमीन। यहाँ लिखा है, जब एलिया उसको बोल रहा है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम बदल कर कुछ और ही मनुष्य हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे पहले का जीवन, पहले की बातें, पहले का फेलियर, सब कुछ बदल कर हम एक सामर्थी उसमें बदल जाते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको बनाता है। जैसे मैंने बोला कि जब परमेश्वर का आत्मा आता है वो अपने कार्य को शुरू कर देता है, हमको बनाना शुरू कर देता है, हमको तैयार करना शुरू कर देता है और हम अंश अंश करके बदलते चले जाते। यदि आप कोशिश करेंगे कि मैं पवित्र बनूं, पवित्र बनूं, आज आप प्रार्थना करेंगे, कोशिश करेंगे, सुबह से रात तक आप चेक करेंगे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, गलत तो नहीं किया, आप नहीं करेंगे। एक दिन हो गया, दूसरे दिन आप गिर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और जब वो आपकी मदद करता है कि आप पवित्र बने, तो वो आपको पूरा कब्जा करके रखता है। जब आप उसको अलाउ करते हैं, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं पवित्र बनूं, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं किसी पाप से भागूं। ओ जब आप पवित्र आत्मा को अलाउ करते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम करता है, जब आप हर एक बातों का सामना करते हैं और सब बातें आपको ऐसे ही लगता है कि चुटकी बजा के हट जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया, रोमियो 8:11 में लिखा हुआ, वो परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को क्या कर दिया, मुर्दों में से जिला दिया, वो आत्मा मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया। सेम आत्मा मेरे और आपके अंदर है। जब यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, क्या वो हमारी परिस्थिति को नहीं जिला सकता? क्या वो हमारे जीवन को नहीं बदल सकता? क्या हमारे जीवन को परिवर्तित करके क्या कुछ और मनुष्य नहीं बना सकता? क्या हमको दुनिया के लिए गवाह करके नहीं खड़ा कर सकता? हालेलुया। लेकिन सिर्फ इतना है कि हम परमेश्वर के आत्मा को अभी तक जान नहीं पाए हैं, हम उसको पहचान नहीं पाए, हमने उसको लिमिट में बांध के रख दिया। हमने बोला इतना ही परमेश्वर का आत्मा है, इतना ही काम करेगा। टंग्स बोलना है, ये पवित्र आत्मा का काम है।
थोड़ा सा हम हिल लिए हैं, ये पवित्र आत्मा का काम है। यदि हम खूब जोर जोर से ताली बजा दिए, ये पवित्र आत्मा का काम है। यदि हम खूब कूद लिए, ये पवित्र आत्मा का काम है। यदि हमको आग दिखाई दे रही है, ये पवित्र आत्मा है। कबूतर दिख रहा है, ये पवित्र आत्मा है। हवा तेज चल रही है, ये पवित्र आत्मा है। नो, ये पवित्र आत्मा के चिन्ह हैं, साइन है, मैनिफेस्टिंग, प्रकटीकरण है। लेकिन पवित्र आत्मा इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। हालेलुया। हम उसको लिमिट में बांधने के कारण हम पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है, हमारा अभिषेक होता है। पवित्र आत्मा से जब अभिषेक होता है, हम बदल कर अभिषिक्त हो जाते हैं। हालेलुया। ओ अभिषेक के जो यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना, कि हम उसके साथ संगी वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, अभिषेक से भर जाते हैं, हम उसके साथ संगी वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। रिया शगदरियंथरलरबा। हालेलुया। ये थोड़ी देर हम टंग्स में प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके आत्मा के बारे में जानने पाऊं। हालेलुया। ओ रशगदरियंदर रिया सकथरबा रिबलबा शगदरियंदरलेबे रियंदरलरबा शगथरलरबा ओ रिया शगलबा रियंदर रबा शगथरलरबा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा। हालेलुया। रीगलम रगा शदनगरियंदरलरबा ओ रशगदरियंथेरेलेबे रीजोको छोरलर। हर एक जन प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि खुलने पाए, मेरी समझ खुलने पाए। हालेलुया। मैं आज आपको जानने पाऊं पवित्र आत्मा। यदि मैंने अब तक सीमित किया, हालेलुया, आज मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। मैं आपके बारे में जानना चाहती हूं लॉर्ड। हालेलुया। ताकि वो सारी सीमा आज टूटने पाए। ओ शाखा ठाना ब्रखा संदरलरबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यूहन्ना उसका 4था अध्याय, उसका 14 पद देखेंगे। यूहन्ना 4था अध्याय। परंतु जो कोई इस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, मैं फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। आमेन। जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 7 का 38 भी पढ़ देंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमेन। हालेलुया। जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। जब यीशु मसीह संसार से जाने पर था तो उसने बोला मेरा जाना अच्छा है। सुना ना कि यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा जाना अच्छा है, ताकि मैं जाऊंगा तभी वो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर आएगा। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो यीशु मसीह जब इस संसार में था तो लिमिट में था, ठीक है, मनुष्य की रीति पर था, साथ साथ चलता था, जहाँ जाता था उसी जगह में यीशु मसीह काम करता था। लेकिन यीशु मसीह ने बोला मैं जाऊंगा तो जब वो पवित्र आत्मा आएगा, तो जब पवित्र आत्मा आया वो हमारे अंदर आया। पूरे संसार में आप यहाँ बैठे हैं लेकिन पवित्र आत्मा कहीं भी जाके काम कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह साथ में चलता था लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। हालेलुया। हमारे ऊपर आ गया, हमको चारों तरफ से घेर लिया। हालेलुया। जब हम चलते हैं तो पवित्र आत्मा चलता है, जब हम बोलते हैं तो पवित्र आत्मा बोलता है, जब हम छूते हैं तो पवित्र आत्मा छूता है। हालेलुया। हमारे अंदर से जब पवित्र आत्मा आता है वो जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। रियाबा शकलबा। आप इसी के लिए बुलाए गए, हम इसी के लिए चुने गए, हम इसी के लिए संसार से अलग किए गए कि हमारे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकले। हालेलुया। सिर्फ एक बांध के लिए, एक छोटा सा तालाब के लिए, एक छोटी सी नदी के लिए, एक रुके हुए पानी के लिए आपको नहीं बुलाया गया। सिर्फ एक पानी में, थोड़े पानी में छप छप करने के लिए नहीं बुलाया गया, कमर तक भी एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन मैं और आप चुने गए हैं तो मेरे और आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां, हालेलुया, वो बहना चाहता है और वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। हालेलुया। जब आप बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं, तब पवित्र आत्मा उस बांध को तोड़ देता है। हालेलुया। आप जब ये बोलते हैं मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर, तब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम करना शुरू करता है। हालेलुया। आपको लगता प्रभु मुझे प्रार्थना करना नहीं
आता है, मुझे प्रार्थना करते। कई लोगों को आप देखना सबसे पहले यही बोलते, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। किसी को प्रार्थना करना नहीं आता, कोई प्रार्थना करना सीख नहीं सकता है। लेकिन रोमियो 8वां अध्याय उसका 26 और 27 कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से आहें भर भर कर आवश्यकता के अनुसार जो हमको आवश्यक है, जो बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। मतलब आप सोच के देखिए, जो सहायक आत्मा आपको दिया गया है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपके जीवन में ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसको बोलते पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, वेट, मैं तुम्हारे अंदर हूं ना। इस सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रार्थना करना, ओके, मैं अलाउ करता हूँ पवित्र आत्मा, आप मुझे बताएं। और आप बैठ जाए प्रेजेंस में, फिर आप देखेंगे पवित्र आत्मा आपको लीड करना शुरू कर देगा। आपको वचन, या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो काम पवित्र आत्मा का है, वो परमेश्वर की बातों को याद दिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को याद दिलाता, उसकी प्रॉमिस को याद दिलाता। जो कुछ परमेश्वर ने बोला, जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिज्ञा दिया, वो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 16वां अध्याय, थैंक यू जीसस, हालेलुया। 12 से 16 का 12 से पढ़ेंगे। ठीक, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। ये यीशु मसीह बोल रहा है। परंतु क्या लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हालेलुया। जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। अभी मैं अगर तुमको समझा रहा, उस समय जब यीशु मसीह चेलों से दृष्टांत बोलता था तो चेले दृष्टांत भी नहीं समझ पाते थे। समझ पाते थे, बोल पाते थे। यीशु मसीह बोल रहा, बीज बोने का दृष्टांत बता रहा यीशु मसीह, तो लोग घर जाके पूछ रहे इसका मतलब क्या था। जितने भी दृष्टांत यीशु मसीह बोलता था, चेलों को समझ में नहीं आता था। वो लोग जाके यीशु मसीह से पूछते थे। तो इसलिए यीशु मसीह बोल रहा, मुझे बहुत सारी बातें बताना है, बहुत सारी चीजें तुमको सिखाना है, लेकिन अभी तुम उसको समझ नहीं सकते, सह नहीं सकते। क्योंकि जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपना मांस देता हूँ, अपना लहू देता हूँ, तो लोग नहीं समझ पा रहे थे, कोई नहीं समझ पा रहा था। इसलिए लिखा, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आज जो रेवलेशन मैं और आप जान पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, हालेलुया, ये पवित्र आत्मा के कारण है। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमको सिखा रहा है। ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमको हमारे लेवल में, उस रेवलेशन में हमको ऊंचाइयों पर लेके जाते जा रहा है। हालेलुया। इसलिए लिखा, वो आत्मा आएगा और जो कुछ वो पिता से सुनेगा वही तुमको सुनाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा, वो तुमको सिखाएगा, वो तुमको हमारी गति को बढ़ा देगा। हालेलुया। जब एलिया के, मैं रेफरेंस नहीं बताऊंगी आपको, एलिया के समय में जब अहाब आया तो उसने क्या बोला, जब बोला कि तू चल, बहुत भारी वर्षा होने वाली है, और जैसे ही वो रथ पे बैठा तो एलिया क्या किया, दौड़ के सबसे आगे चला गया। राजा रथ में बैठ के जा रहा है, तेज चल रहा है क्योंकि बारिश होने वाली है, लेकिन एलिया क्या किया, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा और वो रथ से भी ज्यादा तेज दौड़कर आगे दौड़ गया। हालेलुया। जब फिलिप्पुस खोजे के साथ जा रहा था, और जब उसका बैप्टिज्म होने, खोजे का जो बैप्टिज्म हो गया, और जब बाहर आया तो फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा दौड़ा के आगे ले गया। उसको रथ के साथ चलने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। जब मैं और आप पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे परेशानियों से, उससे आगे हमको दौड़ा के लेकर जाता है। हालेलुया। हमारी परिस्थिति से हमको पड़े नहीं रहने देता, उसमें गिरे नहीं रहने देता, गड्ढे में पड़े नहीं रहने देता। उसको मालूम है कि ये जगह तुम्हारी नहीं है, वहां से उठा के उस आगे दौड़ा के लेकर
लेकर जाता है, वो जो पीछा भी करे वो परेशानी नहीं आपको पकड़ सकती। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया, लेकिन इतना है कि हमको उसको अलाउ करना है, उसमें पड़े नहीं रहना, वहां पड़े होकर रोते नहीं रहना, चिल्लाते नहीं रहना, ओ परमेश्वर क्या करूं क्या करूं। पवित्र आत्मा को अलाउ करे, पवित्र आत्मा मेरी ये परिस्थिति है, मेरा ये है, पवित्र आत्मा प्लीज आप मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा उठा के दौड़ा के उससे आगे आपको लेकर चला जाएगा। हालेलुया, आप गिरे नहीं रहेंगे, आप पड़े नहीं रहेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपको दौड़ा कर लेकर जाएगा। हालेलुया, मेरे साथ निकालेंगे यशायाह उसका 59, आखिरी वचन हम देख के खत्म करेंगे। यशायाह 59 उसका 21 वचन। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा जो तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैं तेरे मुंह में डाले अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से, तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी नहीं हटेंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो यहोवा कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेके सर्वदा तक तेरे मुंह में और आने वाली पीढ़ी में भी बना रहेगा। जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है वो तभी काम करता है जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर के वचन को जितना ज़्यादा बोलेंगे पवित्र आत्मा उतना ज़्यादा आपके अंदर से काम करेगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा और वचन दोनों एक साथ काम करते हैं, उन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। वचन और पवित्र आत्मा दोनों एक ही है। हालेलुया, इसलिए अपने मुंह को हमको खोलना है। कई बार हम सोचते मुंह बंद करके बैठे रहेंगे और सब कुछ हो जाएगा। नहीं, यदि आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा को काम करने दें, यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा नदी के समान आपके अंदर से बहे, यदि आप चाहते हैं कि ये बांध टूट नहीं पाए, यदि आप अपनी लाइफ में फेड अप हो गए, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में फेड अप हो गए, लॉर्ड इनफ, अब मुझे इतना ही स्तर नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे और बढ़ना है लॉर्ड, मुझे और बहना है परमेश्वर, मेरे अंदर से वो नदियों के समान और शगलबा जिसके कारण आपने मुझे चुना है, ओ जिसके लिए आपने मुझे अलग किया, वो मेरे अंदर से बहने पाए, वो मेरे अंदर से बहने पाए, वो मेरे अंदर से बहने पाए। हालेलुया, तो अपने मुंह को खोलना जरूरी है। हालेलुया, जितना आप अपने मुंह को खोलेंगे उतना ज्यादा आप बहते चले जाएंगे। हालेलुया, अपने मुंह को बंद करके मत रखिए। कई बार हम सोचते कि शांत रह के आंख बंद कर, कई बार मैं वर्शिप में लोगों को देखती हूँ, आप किससे शर्माते हैं? बाजू वाले से? किसका डर है आपको? वर्शिप के टाइम में जब मैं पीछे रहती हूँ तो मुझे सारे लोग दिखते हैं, ये लाइन वाले भी, इधर वाले भी, सब। थोड़े लोग हैं जो वर्शिप में एंजॉय करते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, कोई शर्म नहीं है। ठीक, कई लोग, आप जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना, आपका हाथ स्थिर नहीं रहेगा, आपका पैर स्थिर नहीं रहेगा। आप आज गाना क्या गा रहे थे? दीवाना। जब दीवाना दीवाना गा रहे थे सब चिल्ला रहे दीवाना। दीवाना का मतलब पता है? पागलपन जो होता है ना, देखा है ना प्यार में, कितने पिक्चरों में देखा ना, हीरो हीरोइन लोग को प्यार में क्या क्या हो जाता है ना? पिक्चरों क्या, लाइव भी आपने देखा है बहुत सारे लोग, कई लोग की खुद की भी स्टोरी होगी। हालेलुया, हालेलुया, होता है ना, दीवानगी होती है कि नहीं होती है? हाँ, पागलपन होता है। उस समय कोई सभ्य नहीं बनता है। अगर लड़की को देखना है, उसको एक नजर देखना है, तो क्या करेंगे? कोई भी हद को पार कर देंगे, दौड़ के चले जाएंगे। एक बार मैं यहाँ गार्डन में गई थी, वो सिटी वाले बीच में, कुछ काम, शायद इन लोग को, बच्चे लोग छोटे थे, इनको घुमाने के लिए, तो हमारे पहचान का एक बच्चा वो ऊपर चढ़ के बैठा था, वो पिलर बना हुआ है ना, वो सबसे हाई में बैठा हुआ था। काहे के लिए बैठा था? कि सामने जो हॉस्टल है ना, वो हॉस्टल में उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, उसको देखने के लिए वो इतना ऊंचाई में बैठा है कि उसको एक नजर देख ले। समझे दीवाना का मतलब क्या होता है? उसको नहीं पड़ी है कि कौन मुझे क्या बोलेगा कि कहाँ मैं पिलर में चढ़ गया हूँ, उसको ये नहीं दिख रहा है, उसको अपनी दीवानगी दिख रही है। हालेलुया, ये तो नकली प्यार है, कभी सफल होता कभी नहीं होता, कुछ दिन अच्छा चलता फिर खत्म है, सबका नहीं, कुछ लोगों का। पर ये जो प्यार है ना, ये जो दीवानगी है ना, ये आपके जीवन से कभी अलग नहीं होगी।
फिर हम इतना ज्यादा सभ्य क्यों बन जाते हैं? वर्शिप में हमारा हाथ नहीं उठता है। आज सनी बुलवा रहा था जीसस आई लव यू, किसी का मुंह नहीं खुल रहा, पीछे से आवाज ही नहीं आ रही। जब वचन यहां से होता है, आपके अंदर एक दीवानगी होना चाहिए, एक उछल कूद होना चाहिए। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, हाथ उठाओ, रिसीव करो। क्यों? इतने समय हो गया, कई लोग को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 1 साल हो गया, नए लोग भी हैं, तब भी आप सीख रहे हैं। लेना सीखिए एक दीवानगी के समान परमेश्वर के राज। जब तक आप जोरावर नहीं बनेंगे, जब तक आप दीवानगी में नहीं बढ़ेंगे, जब तक एक पागलपन भी जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में क्यों अपने आप को बनाना? यहाँ सभ्य बनने की जरूरत नहीं है। सब एक दूसरे को जानते हैं कौन क्या है। आपको सभ्य बनने की जरूरत नहीं, आपको खड़े होने, आपको पवित्र आत्मा की आग से भरने की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा की दीवानगी से भरने की जरूरत है। एक पागलपन के, एक परमेश्वर के प्रति एक पागलपन अपने अंदर लाने की जरूरत है, तब वो नदी आपके अंदर से बहेगी। हालेलुया। जब आराधना होती है, अपने आप को छोड़ दे पवित्र आत्मा के हाथ में। जब आप गा रहे हैं, सिर्फ बुद्धि से मत गाइए, अपने आत्मा को, अपने हृदय को, सब कुछ उसके सामने उंडेल दीजिए। हालेलुया। आमेन, आमेन। तब आपके अंदर से वो नदियां बहना शुरू हो जाएगी, और सिर्फ नदी नहीं, एक सुनामी के समान आपके जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे इसी का 59 का 19 वचन। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, कि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडे खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। जब शत्रु महानद के समान हमारे सामने आएगा, तब परमेश्वर का आत्मा सुनामी के समान हमारे जीवन से उस जो भी उसने हमारे जीवन में लेकर आया उसको तहस नहस कर देगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आप यहीं तक सीमित मत रहिए चर्च। इतने में खुश मत हो जाइए कि मैं अन्य भाषा बोलता हूँ। इतने में खुश मत हो जाइए कि मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ, मैं रात को प्रार्थना करता हूँ। इतने में खुश मत हो जाइए कि मैं इतना लेवल ठीक है, परमेश्वर सुन रहा है ना, परमेश्वर कर रहा है ना। बस नो, आप सिर्फ इतने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप सुनामी के लिए बुलाए गए हैं। आपके अंदर से एक सुनामी बहना है। हालेलुया। आपके जबलपुर शहर में, आपके एरिया में, इवन पूरे देश में परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। आप अपने आप को तैयार करें, आप अलाउ करें, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से वो सुनामी बहने पाए, वो सुनामी बहने पाए पवित्र आत्मा। हालेलुया। ओ रबा शगदरी अंदर रबा। आपकी जो रचना की गई है चर्च, वो ऐसे ही रचना की गई है कि पवित्र आत्मा के साथ आप जीने पाए। आप बिना पवित्र आत्मा के नहीं बनाए गए हैं। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, सब कुछ बेडौल था, अंधेरा था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर काम कर रहा था। और जब परमेश्वर का वचन आया, ओ पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया। हो सकता मे भी हमारे जीवन में कोई अंधियारा है, पवित्र आत्मा है, लेकिन आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप वचन नहीं बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। वो ठहरा हुआ है, वो रुका हुआ है, वो चाहता है कि वो आपके जीवन से सुनामी के समान काम करे। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा काम करने लगता है, वो सारा अंधियारा दूर होकर ज्योति में परिवर्तित हो जाता है। हालेलुया। ओ रबा शगदरी अंदर रबा। यदि आप तैयार हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में सुनामी के साथ बहे, यदि आप तैयार हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, हालेलुया, आइए अपनी जगह में खड़े हो जाए। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा, अब तक मैंने आपको सीमा में बांध कर रखा, अब तक मैंने आपकी सामर्थ को, हालेलुया, एक बाड़े को लगा के रखा है। आज वो बाड़ा टूटने पाए, आज वो बाड़ा टूटने पाए। हालेलुया। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब तक अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे, ये
समय है कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर बल से उतरेगा, हालेलुया, और आप बदलकर परिवर्तित हो जाएंगे, कुछ और ही मनुष्य बन जाएंगे और आप अन्य अन्य भाषा से भर जाएंगे। लेकिन आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, वो मेरे जीवन में काम कर रहा है। और जो लोग पवित्र आत्मा ऑलरेडी पा चुके हैं, आप अपेक्षा करें कि पवित्र आत्मा मुझे ऐसा लेवल नहीं चाहिए लॉर्ड, मैं अपने आत्मिक जीवन से फेड अप हो चुका हूँ लॉर्ड, मुझे इस स्तर में नहीं रहना है, मुझे और ऊंचाई में जाना है, मुझे और ऊंचाई में जाना है, मुझे और ऊंचाई में जाना है लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर से सुनामी बहने पाए लॉर्ड, मैं चाहती हूं लॉर्ड कि मुझे तू इस्तेमाल कर परमेश्वर, मेरा जीवन तेरे लिए है लॉर्ड, और बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। चर्च, वो पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर से बहेगा, वो पवित्र आत्मा है जो आपको इस्तेमाल करेगा, वो पवित्र आत्मा है जो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आप ऐसे ही नहीं रहेंगे, आप ऐसे ही नहीं रहेंगे, आप ऐसे ही नहीं रहेंगे। हालेलुया। ओ शबला जीरा लला कदा लेम्रा लला शगधर लरबा और या शरलरबा, आपकी हर एक मरी अवस्था को वो जिलाने के लिए तैयार है। हालेलुया, क्योंकि वो जीवन देने वाला है। ओ हरिया बशरलरबा, वो आपका टीचर है, आपको सिखाने वाला, वो आपका कंफर्टर है। हालेलुया। और या शगदीना रब्रोजी अंथलागा अरगदीना गशोकोचोना ब्रखजे एल्बरा शगदनियांजो कोचोला ब्रे अल्ब्रोशकेथेनिया जखतर लरबा। ओ तैयार हो, तैयार हो चर्च, अपने आप को तैयार करे। हालेलुया। ओ राशगथना ब्रखा जरबा, होली स्पिरिट मुझ पर कब्जा करे। हालेलुया। आज अपने अस्तित्व को भूल जाए, आप कौन है वो भूल जाए। हालेलुया। कौन आपके बाजू में है, कौन आपको देख रहा, कौन आपको नहीं देख रहा, सारी बातों को भूलकर केवल पवित्र आत्मा की ओर अपने आप को केंद्रित करे, केवल पवित्र आत्मा की ओर। हालेलुया। इसी समय पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा करे, मुझ पर कब्जा करे, मुझ पर कब्जा करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। हालेलुया। Glory to Jesus. Hallelujah, Lord. घुटनों पे Thank you, Jesus, Holy Spirit. हर एक हृदय की गहराई से एक तड़प के साथ, शीश को एक प्यास के साथ, कि शब्द नहीं, केवल आपके अंदर की जलन और प्यास मुझे और चाहिए। दिल से ये Thank you, कह रहा हूँ, Yes, Lord. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। जो लोग पवित्र आत्मा से और भरना चाहते हैं, नया अभिषेक को चाहते हैं, एक सुनामी को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वो तो प्रभु मुझे और चाहिए, वो सामने आ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कृपया वो सामने आ जाए जिनको और प्यास है, जो सीमित नहीं रखना चाहते हैं, जो सुनामी के समान परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करना चाहते हैं। हालेलुया। ओ रिबाना काला शेकेले बेरे। हालेलुया। रामा कोलोसोगो समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण। हालेलुया। ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं हर एक जन गाए, दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा से Lord, I want more of you. Lord, I want to know you as you are. Oh, I want to know you. Open my eyes. Yes, God. Yes. I want to fly like Elijah. Oh,
हमारे। आपको दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको रिसीव करना है। यह समय आपके लिए है। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से आपको नई आंख से दे रहा है, नई सामर्थ सुनामी के समान। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अरे जान, यदि आप प्यासे हैं तो आप अपने हृदय को खोले, अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले। लॉर्ड मुझे चाहिए, यीशु मसीह आप देने के लिए। लॉर्ड मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और अभिषेक चाहिए। ओ नमो नमारे रे 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 बेशकला बराहिला ए रबारा कला जे रबारा शलालाबा ओ रबारा मसे के रे रे बेशले रे रो रबारा शकला बराबाबा रे बेटे रे शकला बाबा रो रबारा ए या बड़ा लबरा। बाकी लोग अन्य भाषा बोल सकते हैं। हालेलुया। रबाडाला इल्ले रो रबाडाला इल्ले ओ रबारा डल्ले ए रबाडाला लबाडा खोड़ा 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 ए नया 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 ओ रबाडे लबाडे लबाडा डे रबा ओ मुंह खोले, हर एक जन मुंह खोले। कोई शांत नहीं रहेगा यहाँ पे, कोई शांत नहीं रहेगा यहाँ पे। हर एक जन ओ आवत नई सामर्थ, नई ताकत। ओ रामा के काला ओ डकाला रे काला रखाना रखाना ए रखाना 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 ओ ठबले ठबला मारांगेले सेकेरे लाबारिया तोलोबो नमाकिया तोलोबो रोबो शोकोलोबो नमारा की अल्लाह रबा बाबा संगर बड़े प्रार्थना करे। तो मेरे अंदर से सुनामी निकलने पाए, मेरे अंदर से सुनामी के समान आप काम करें पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं अलाउ करती हूँ, मैं अलाउ करता हूँ पवित्र आत्मा। हालेलुया। ओ राशगथिया लबासिया चोरलोबो रियांटला बरियान थरलरबा ओ रबा बाबा बाबा शंदरलरबा ओ याशगदरियान थरलरबा ओ याशलबलबलबा रीबला अरे अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जो लोग ऑलरेडी अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी अन्य भाषा बदल कर नया होने जा रही है, आपको नए शब्द मिलने जा रहे हैं। और जो लोग अब तक अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, वो अपेक्षा करें कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, वो मेरे अंदर से काम कर रहा है और आप बोलना शुरू करें। हालेलुया। ओ राशा गदरिया अंदर हर एक जन, कोई भी शांत नहीं रहेगा। जो ऑलरेडी बोलते हैं वो नई भाषा बोलने जा रहे हैं। आप मुंह खोले, मुंह खोले। अगर आप मुंह पसारेंगे आज भर दिया जाएगा। हालेलुया। ओ रबा शगदला बरिया अंदर बला बला रे बला 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 खाना बरा गदला रे बला बला गदला ला बरी ला बला खला बला ओ रबला मशदला गरी ना 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 ले एल्ला गदा बोरा गदिना ला ला खाशा गदला बरी ला ब्रका से कचला ब्रका सा कचा रे कचला ब्रका शगदला बरा कचुना ओ रबा बाबा 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 ओ रा रा मेरे बेटा खलबो मेरे बेटा खलबो मेरे बांडलो बो मेरे बांडला मोखटा मेरे बांडलो खोड़ा मेरे बांडलो खोड़ो खोड़ा मेरे बांडलो खोड़ो मेरे बाबा बाबा खोड़ा हे खोड़ा खोड़ा माठे हे माठो हे तेरा बाठो हे तेरा बाठो खोड़ा खेले मेरे बाबा मारा बाबा रो शाला बाबा मेरा बाबा रो कला रे
अपने ध्यान को शैतान की ओर नहीं लगाएंगे, अपने ध्यान को यीशु मसीह की ओर लगाएं। आपको शैतान को भगाना नहीं है। पवित्र आत्मा आग के समान हालेलुया आपके ऊपर उतरेगा। वो आग शैतान को उसकी शक्तियों को झलसाएगी। आपको ओनली फोकस ऑन द होली स्पिरिट, केवल पवित्र आत्मा को देखिए। और पवित्र आत्मा में अपने आप को आपके नियंत्रण में देता हूँ, अपने विचारों को आपके हाथ में दे रहा हूँ, अपनी भावनाओं को आपके हाथ में दे रहा हूँ। जैसे अपने आप को उसके हाथ में देंगे, पवित्र आत्मा पूरी रीति से कब्जा करेगा। जहाँ आग उतर के आएगी, वो आग के सामने कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बीमारी खड़ी नहीं हो पाएगी। राइट नाउ द फायर ऑफ गॉड इज हियर। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आग, वो भस्म करने वाली आग, ओ जावारा कलावा पिघलाने वाली आग, ओ महिमा में परमेश्वर यहाँ है। सो फोकस ओनली और केवल यीशु मसीह को देखें जो पवित्र आत्मा और आग से भरने वाला है। और अल्लाह का सरेंडर कर दीजिए पूरी रीति से। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, आप इस जगह पर हैं। धन्यवाद, आपकी इच्छा है कि मैं और ज्यादा भरने पाऊं। उस सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू जानती कि कौन तुझसे बात कर रहा है तो तू उससे मांगती। और ये नहीं कहा कि वह तुझे दे देगा या नहीं देगा, इस 100% लिखा है तू उससे मांगती और मैं तुझे दे देता। सामरी स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं कहा उसे जाके भी पहले अपने आप को शुद्ध करके आ, पवित्र करके आ। उसने कहा जस्ट आस्क, मुझसे मांग। आपका बैकग्राउंड, आपके पुराना जीवन, आपका पुराना कैरेक्टर पवित्र आत्मा को नहीं रोक सकता। केवल एक इनविटेशन चाहिए पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने का। जैसे आप सरेंडर करते हैं। थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप यहाँ पर हैं। मैं अपने हृदय को खोलता हूँ आपके लिए। जस्ट छोटी सी बात में धन्यवाद परमेश्वर आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। और मैं अपने हृदय को, अपने जीवन को खोलता हूँ। मुझे नई रीति से नया अभिषेक चाहिए। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं प्यासा हूँ और मैं आपके पास आया हूँ। रोबो रोशा को लोबो। और प्रभु आपका परमेश्वर की ओर देखे, उसकी महिमा को देखें, उसकी प्रतिज्ञा को देखें, उसके कामों को देखें और उसकी स्तुति करना शुरू करें। Thank you Jesus. Thank you Lord. Amen, amen. You are Holy Spirit. Just open your mouth. हर एक जन जो भी बनता आपको वैसा गाए। Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit God. You are Thank you Jesus name, hallelujah. Amen, 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 amen. Thank you Lord. Amara kalaba mama mama roto loboro. Thank you Holy Spirit. Nanama. Oh, heaven is open. सर खुला हुआ है। पवित्र आत्मा आपके बीच में वंडर कर रहे हैं। ओह, उस जगह को देख रहे हैं, इस जगह को देख रहे हैं। वो रेस्टिंग प्लेस, वो रेस्टिंग प्लेस, वो रेस्टिंग प्लेस। यू आर द रेस्टिंग प्लेस। ओह, परमेश्वर ने आपको बनाया ही इसलिए है कि आपके अंदर वास करें, क्योंकि हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है। उसने आपको अपने रहने के लिए बनाया है, इसलिए वो आपको रहने के लिए बनाया। आपका मकसद है, आपको बनाने का मूल उद्देश्य यही है कि वो आपके अंदर वास करे, आपके अंदर। इसलिए राइट नाउ जैसे आप हमेशा दे रहे हैं, एक नई सामर्थ, एक नई आग, एक नई जुबान आपके जीवन में आ रही। जस्ट ओपन योर हार्ट। आमेन। यीशु दिल के गहराई से ओ परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं उसकी महिमा को। आपको एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग इज देयर, एक नबूवत के अभिषेक यहाँ पर है, एक भविष्यवक्ता का अभिषेक यहाँ पर है। ओ आप एलिया के समान, आप
एलिया के समान आगे आगे दौड़ेंगे। आप समय से पहले दौड़ेंगे, आप रथों के आगे दौड़ेंगे, आप अनेक शैतान की युक्तियों के आगे दौड़ेंगे। आप आगे दौड़ेंगे, कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। सबसे सुंदर हजारों में मेरा प्रीतम सबसे सुंदर हजारों में यीशु आग की नदी, fire, river of fire is coming upon you. आग का अभिषेक, rivers of fire, all over you. चारों ओर आप आग से घिरे हुए हैं और आप को झुलसा नहीं पा रहे हैं। अब आग में चल रहे हैं, अब आग में चल रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके हाथ को पकड़ लिया है। नेमाला ब्रेका, रोबोरो के कलास से मेरे से स्वर्गदूत गाए, आमीन, सारी सृष्टि गाए, ऊंचा उठे, पवित्र हमेशा यीशु महसूस कर रहे हैं कुछ गरम गरम सा तेल आपके ऊपर उतरते हुए, एक नया ऑयल है। Just received and starting to speak right now. आप भविष्यवाणियां करेंगे इसी समय। परमेश्वर आपके जुबान को अपने नियंत्रण में ले रहा है। यह अभिषेक आपको इसलिए मिल रहा है कि आप भविष्यवाणियां करें, और आपकी भविष्यवाणियां जो आपके मुख से निकलेगा, आपके मुख को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। आपके मुख को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, आपके जुबान को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा बहुतों के लिए, छुटकारे के लिए, छुटकारे के गीतों के लिए, आने वाली बातों को प्रकट करने के लिए, ओ रहस्यों को प्रकट करने के लिए। एलिया के समान आप जो कहेंगे, आपको जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में कहेंगे, परमेश्वर बातों को क्रिएट करेगा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आज जगह पे, आपके शहर में। थैंक यू लॉर्ड। हर एक जन हाथों को उठा, दोनों हाथों को उठा। सलाम वो सिंहासन पे विराजमान है। Amen. Amen. Oh glory. Elohim Shaddai Sokamto Jireh
Adonai Amroko will shotobo. manifest Amroko lo himself. brakia. Aramoko ro shelele. आज के बाद से आप पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में अपने संग संग देखेंगे। आप अपने मोकोलो रोकोलो 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 रखला रखला रोको रोकोलो रोकोलो सकलब्रो शकलब्रो माकिया करा रोब्रो ब्रो 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 लेके लेके रबा बब्रो योकोलो सो manifest himself. ओलिया सकला बाबा। He want to manifest himself to you. वो अपने आप को आप पर प्रकट करना चाहता है। He is here to manifest His glory. He is here to manifest His power. Oh, thank you, Holy Spirit. 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 No more. अब आपकी दो नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप जरुब्बाल बदल चुके हैं। वो बीमारी का पता नहीं है, उस कमजोरी का पता नहीं है, उस परिस्थिति का पता नहीं है। मैं ढूंढने पे उसे नहीं पा रहा हूँ, वो कहाँ चले गई है मुझे पता नहीं चल रहा है। ओ हराबारी कला सकला, क्योंकि आपने मेरी जुबान को एक चोखी तलवार के रूप में बदल दिया। पवित्र आत्मा ने आपकी जुबान को बदल दिया है एक चोखी तलवार के रूप में। परमेश्वर आपके मुंह से तलवार को लेकर, अरे आपके हर एक शत्रुओं को चाहे वे 1000 क्यों ना हो, आपके लिए खत्म करेगा, कि संग्राम यहोवा का है। फादर वी थैंक यू एंड गिव ग्लोरी। आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन।